गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपको आज क्लास 6 के बच्चे, आप लोगों को आज संस्कृत में पहला चैप्टर ना कहिए बल्कि प्रार्थना कहिए, प्रार्थना जो है चैप्टर के पहले का है, यह पढ़ने हैं। देखिए, सरस्वती देवी के बारे में इसमें अनुकंपा की गई है, प्रेयर किया गया है और कहा गया है, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यम, हे सरस्वती आपको नमस्कार करता हूँ। वरदे कामरूपिणी, करें कि वर प्रदान करने वाली, स्वेच्छा से वर देने वाली और स्वेच्छा से रूप धारण करने वाली। वरदे कामरूपिणी, करें वर देने वाली, स्वेच्छा से रूप धारण करने वाली, हे सरस्वती जी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। विद्यारंभम करिष्यामि, का विद्या आरंभ करने में जा रहा हूँ। सिद्धिर्भवतु मे सदा, मुझे सिद्धियाँ प्रदान कीजिए, मुझे हमेशा सिद्धि प्रदान कीजिए। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ वर देने वाली, स्वेच्छा से रूप धारण करने वाली, हे माँ सरस्वती मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूँ, मुझे सिद्धियाँ प्रदान कीजिए। असतो माँ सद्गमय, हे ईश्वर असतो माँ सद्गमय, असत माने बुराई से, सद्गमय सच्चाई की तरफ ले चलिए, असत्य से सत्य की तरफ ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार, अंधकार से ज्योतिर्गमय प्रकाश, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर माँ अमृतम गमय, हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। कहाँ चलिए? अमरता की तरफ। अमरता इट मीन्स अमरत्व, अमरत्व की ओर ले चलिए। तो इस प्रार्थना में ये बताया गया कि सरस्वती देवी की ईश्वर वंदना की गई है और ईश्वर की वंदना की गई है। अब है चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट, जिसको कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। भाषा छोटी छोटी ध्वनि है जिसको टुकड़े न कर सकें, वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर आपको मालूम है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहे जाते हैं। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ। यह 3 प्रकार के होते हैं। हृदय स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, हृदय स्वर कहे जाते हैं। ये लघु स्वर भी कहा जाता है, अ ई उ री लृ। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में लघु के अपेक्षा ज़्यादा समय लगे या दुगुना समय लगे तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री ए ऐ ओ और औ। इसके बाद है प्लुत स्वर, जिन वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत कहते हैं, जैसे ओम। व्यंजन, जिन वर्णों को उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, व्यंजन और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से म तक के जितने वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग। क च ट त प, ये जितने वर्ग हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ़ अ, त थ द न, प फ ब म, ये जितने हैं ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसके अलावा आप देखें जो अंतस्थ, यर लव अंतस्थ कहे जाते हैं। उसमें शख शह, ये उसमें कहे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र और द्य, यह जो हैं वह संयुक्त व्यंजन हैं। अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग जो अयोगवाह कहे जाते हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आपको वर्ण विच्छेदन पढ़ना है। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों के मेल से बनते हैं। इन वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं इन्हें वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद, जैसे राम, र प्लस आ प्लस म प्लस अ,
राम, यह आकारांत शब्द है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इन्हें बनाते हैं, करते हैं वर्ण विच्छेदन। यह आज संस्कृत में आपने पहला चैप्टर पढ़ा। कहीं दिक्कत हो, असुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।